प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मनु क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका सीईटी का पुराना पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि सीईटी का पिछला पेपर आपके सामने मैं करवा रहा हूँ। इस पेपर को आपको पूरा का पूरा देखना है, हुबहू आपका ऐसा ही पेपर परीक्षा के अंदर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। बस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये दो काम आपको करना है, ठीक है। और पूरा का पूरा पिछला पेपर आपको मैं करवा रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बहु आपका ऐसा ही पेपर इस बार भी आने वाला है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है या आपके कोटा? बताओ। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चित्तौड़गढ़ बता रहे हो। यहां पर आपका ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है दोस्तों? चंबल नदी, जाखम नदी, व्यास नदी या आपके बनास नदी? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? बनास। क्या बता रहे हो? बनास यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। जो भी साथी यहाँ पर बनास बता रहे हैं, ऑप्शन जो डी बता रहे हैं ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? देख लो, पिछला पेपर आपका ऐसा था और हुबहू आपका सीईटी का, हुआ आपका सीईटी का 2026 वाला पेपर भी ऐसा ही होगा। बताओ। तो वनस्पति के आधार पर कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई बतानी है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ दोस्तों। इस प्रश्न को स्टार लगा लो, यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाला है। बताओ कि गुरुजी, राजस्थान के पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। यानी कि आपका ऑप्शन जो यहाँ पर बी बता रहे ना, बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे पर स्थित है? पाली, जालोर, झालावाड़ या आपके चित्तौड़गढ़? बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे पर स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? पाली। क्या बता रहे हो? पाली यहाँ पर आप बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पाली बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार के मरुस्थल का भाग है? राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार के मरुस्थल का भाग है? माही बेसिन है, लूनी बेसिन है, बनास बेसिन है या आपके चंबल बेसिन है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट करो। क्या बता रहे हो? लूनी बेसिन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? लूनी बेसिन बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है दोस्तों? बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है या आपके टांका? इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो?
यहाँ पर आप जो बता रहे हो ना, बालू का स्तूप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बालू का स्तूप बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा? बताओ, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, चैत्र कृष्ण अष्टमी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? चैत्र कृष्ण अष्टमी बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, ऊपर माल का पठार कहाँ पर स्थित है? ऊपर माल का पठार कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ, ऊपर माल का पठार कहाँ पर है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ऊपर माल पठार की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है ना, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य के पठार को ऊपर माल का पठार कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ कर डेली क्लास देखना चाहते हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगला आप देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उद्गम स्थल सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उद्गम है सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी का कमेंट यहाँ पर आ रहा है। बनास कमनौर की सही है, बाणगंगा बेराट सही है, कांतली खंडेला शिखर सही है, लेकिन कांकने का संबंध तारागढ़ से नहीं है, तो यहाँ पर गलत वाला चेता तुम्हारा डी से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नवलखा झील है राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? बूंदी, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर है या आपके टोंक है? जल्दी से बताओ, नवलखा झील है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बूंदी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बूंदी बता रहे हो। इसी बूंदी को राजस्थान में छोटे कांसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राजस्थान में छोटे कांसे के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूं, यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हूबहू छपने वाला दोस्तों। पुष्कर झील है कितने घाटों के लिए, घाटों से घिरी हुई है, कितने घाट के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर झील में कितने घाट है? 52 घाट है मेरे लाडू। कितने घाट है? 52 घाट है। 52 आपके ऑप्शन डी में दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला आप देख लो, एरिडोसोल्स है। एरिडोसोल्स मृदा राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? एरिडोसोल्स मृदा राजस्थान के जलवायु में मिलती है। जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। शुष्क क्षेत्र बता रहे हो, क्या बता रहे हो? शुष्क क्षेत्र बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के कस घास मुख्य रूप से किन जिलों में उत्पादित होती है? राजस्थान में कस घास मुख्य रूप से किन जिलों में उत्पादित होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी से बताओ, कस घास मुख्य रूप से किन जिलों में उत्पादित होती है? तो ये आपका सी ऑप्शन स्वीकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, जायका राजस्थान में किस कार्य क्षेत्र में कार्यरत है दोस्तों? जायका बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? दोस्तों, सीईटी का इस बार सिलेबस में परिवर्तन हो चुका है। सीईटी में आपको सबसे पहले तो पासिंग मार्क्स 40% है, इसके साथ में 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, प्रश्नों की संख्या 120 होने वाली है और अंक रहेंगे इसमें 240, ठीक है। यानी कि आपका एक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है सीधा सीधा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य
राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? सवाई माधोपुर है, बारा, बूंदी या के करौली? जल्दी से बताओ। शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? बारा। कहां पर है दोस्तों? शेरगढ़ का अभ्यारण्य आपके बारा में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन से है? राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र कौन से है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बता दो। क्या बता रहे हो? आप सभी का कमेंट यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। किसको लिख दो? ऑप्शन ए को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। दूध उत्पादन की दृष्टि से गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दूध उत्पादन की दृष्टि से गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। दूध उत्पादन की दृष्टि से गाय की प्रसिद्ध नस्ल आपको बता देना है। क्या बता रहे हो? गिर और राठी। क्या बता रहे हो? गिर और आप यहाँ पर राठी बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला आप देख लो। सोनारी और नाली किसकी नस्ल है? सोनारी और नाली किसकी नस्ल है? भेड़ है, बकरी, गोवंश है या आपके ऊंट है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी कमेंट करो। सोनारी और नाली किसकी नस्ल है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है ना, भेड़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भेड़ आप कमेंट कर रहे हो वैसे भी। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला आप देख लो। नात्रा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नात्रा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? नात्रा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? डी ऑप्शन, लोहा इसके। यानी कि आपका डी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बताओ। अगर आपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से शेयर कर दो अपने जितने दोस्त हैं सबके साथ। ठीक है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर 1985 बता रहे हो। 1985 बता रहे हो। 1985 बता रहे हो। आपका 80 ऑप्शन सही है। अगला आपने 19 भाई, ठीक है? 19 है, 19। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा। राजस्थान के पहले कपड़ा मिल द कृष्ण मिल से जो ब्यावर की स्थापना हुई थी भाई, कब हुई? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। प्रश्न वेरी 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 मोस्ट है दोस्तों। कमेंट कर दो। चलो बताओ। क्या बता रहे हो? आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं पहले कपड़ा मिल से। हाँ, तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है बी ऑप्शन। बी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? जयपुर है, दौसा, धौलपुर है या आपके सवाई माधोपुर है? बताओ। उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है दोस्तों? आप सभी को कमेंट करना है। धौलपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप धौलपुर बता रहे हो। धौलपुर बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लो। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का पावर प्लांट है? अंता पावर प्लांट किस प्रकार का प्लांट है? गैस पर आधारित है,
कोयला पर आधारित है, जल पर आधारित है या आणविक आधारित है? अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है दोस्तों? क्या बता रहे हो? यहां पर जो आपका कमेंट आ रहा है गैस पर आधारित है, क्या है? गैस पर आधारित है दोस्तों। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न लिख लो, वनस्थली विद्यापीठ का संबंध प्रमुख रूप से किसमें है? वनस्थली विद्यापीठ का संबंध प्रमुख रूप से किससे है? रतन शास्त्री, हीरा शास्त्री, कालीबाई, अंजना देवी चौधरी। चलो भाई सभी साथी बताओ क्या बता रहे हो? हीरालाल शास्त्री। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, गंभीरी तथा बेड़च नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है दोस्तों? कुंभलगढ़ का किला, टोटगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या आपका रणथंभौर का किला? जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? हाँ, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम की बात हो रही है। यह हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये आपके मेसा के पठार में कहाँ पर बना हुआ है? मेसा के पठार में बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, अचलगढ़ का दुर्ग है, जयगढ़ का दुर्ग है? चलो बताओ। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में। और रणथंभौर का है तो आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देख लो, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? अजमेर है, नागौर है, गलियाकोट है या आपके फतेहपुर? चलो बताओ। पंजाब साहब का उर्स कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। फतेहपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? फतेहपुर बता रहे हो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको सीईटी एग्जाम को पहले बार में क्वालिफाई करना है ना तो आप क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच गए हो और आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मैं आपको राजस्थान जीके डेली करवा रहा हूँ और आप राजस्थान जीके में 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे, यह मैं आपसे दावा करता हूँ। कैसे करोगे ये सब कुछ मैं आपको आगे गाइड करने वाला हूँ कि आप राजस्थान जीके के 50 में से 50 सही करके कैसे करके आ सकते हो। ठीक है, क्लास में बने रहेगा। मैं आपको ऐसा मूल मंत्र बताऊंगा ना कि आप 50 में से 50 सही करके आओगे। अगला प्रश्न देख लो, किस देवी को शिशु रक्षक देवी के नाम से जानते हैं? किस देवी को शिशु रक्षक देवी के नाम से जानते हैं? महामाई माता, जीण माता, शीतला माता या करणी माता? बताओ। महामाई माता बोले चाहे चेचक की देवी बोले, ठीक है, ये आपके महामाई को जानते भाई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण केस में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण केस में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? बाबूजी राठौर है, कल्लाजी राठौर है, गोगाजी या आपके रामदेव जी? बताओ भाई। आप सबको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट करो। यहाँ पर बता रहे हो वीर कल्लाजी राठौर। दोस्तों कल्लाजी राठौर को सभी जानते हैं, जिन्होंने अपने काका को अपने कंधे में बिठा कर 2 हाथों से काका तलवार चला रहा था और 2 हाथों से बाबूजी तलवार चला रहे थे। और ऐसे तलवार चलाते चलाते दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, इसी कारण से कल्लाजी राठौर को 4 हाथों वाले लोक देवता की ख्याति प्राप्त है। याद कर लीजिएगा, प्रश्न मोस्ट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, दादू पंथ में
नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इससे पहले आप सभी साथियों में बताऊं, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, चलो मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक हैं सुंदर दास जी, रज्जब जी, गरीबदास जी या बख्तावर दास जी। तो यहाँ पर आप सुंदर दास सभी का सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए को मैंने लो कर दिया। अगला आप लिख लो, आजरा की औरी। आजरा की औरी किस चित्रकला शैली का भित्ति चित्र है? आजरा की औरी किस चित्रकला शैली का भित्ति चित्र है दोस्तों? जोधपुर शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली या आपके देवगढ़ शैली? बताओ। बिल्कुल शानदार है, देवगढ़ शैली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? देवगढ़ शैली बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, भवाई नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस संभाग में किया जाता है? यहाँ पर आपको जिला नहीं पूछा, यहाँ पर आपको संभाग पूछा है। भवाई नृत्य मुख्य रूप से किस संभाग में किया जाता है? बीकानेर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है या आपके भरतपुर संभाग? बताओ भाई। भवाई नृत्य की बात हो रही है। सर्वाधिक रूप से मुख्य रूप से आपके उदयपुर संभाग में भवाई नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, करना भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? करना भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे करके इस बार सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। अगर आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। यानी कि मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे करके ये सीईटी वाला जो एग्जाम है ना, ये क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आप इस बुक को पढ़ लीजिएगा। राजस्थान जीके के, राजस्थान जीके के आप 50 प्रश्न आएंगे और आप 50 में से 50 सही करके आओगे, ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ दावा करता हूँ। अगर आप जीके वाले प्रश्न को गलत करके आ जाओ तो आपका पेमेंट आपको रिफंड मिल जाएगा। गुरुजी ई बुक कहाँ और कैसे मिलेगा? तो देखिएगा मेरे भाई, इस ई बुक आपको नाम मात्र का प्राइस लिखने वाला है। प्राइस कितना है? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का है, ठीक है। चलो आज मैं आपके प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए ऑफर रखने वाला हूँ। चलो भाई, आप जो लाइव डेली सेशन में अटेंड करते हैं उनको पता है इसका प्राइस क्या है। प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए इसका प्राइस रहेगा भाई मात्र और मात्र 51 रुपये। अब भाई साहब आज आपका सीधा मैंने इसमें 50% का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने सीधा 50% आपको डिस्काउंट कर दिया। अगर आप चाहते हो सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आप ये 5000 प्रश्नों वाला ई बुक जरूर से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। गुरुजी ई बुक हम लेगा तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट करो। अगर क्लास में आप देखते हुए यहाँ तक आ चुके हो तो जल्दी से नंबर नोट कर लो भाई। नंबर नोट कीजिएगा 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 51 रुपये का पेमेंट करना भाई। अब 51 कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप 51 भी नहीं दे पा रहे हो तो मेरे भाई फिर तो आप सीईटी का फॉर्म ही क्यों भरवाया भाई? आप 51 रुपये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपने फॉर्म ही क्यों भरवाया? क्योंकि देखो मेरे भाई, पढ़ाई कर रहे हो ना, 51 रुपये मैं समझता हूँ, मैं खुद आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो मुझे पता है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये प्रथम देखो, लेकिन प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए ऑफर रहेगा। इसके बाद आप मुझे मत कहना कि गुरुजी आप ऑफर दे दो, ऑफर दे दो, ऑफर दे दो। बाद में कोई ऑफर नहीं देगा। शायद मुझे लगता है आज ये पहला ऑफर है जो मैंने आपको 51 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर नोट कर लो, इस नंबर पे आपको 51 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। यानी पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है और स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे भेजना है। जैसे भेज दूंगा ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों वाला ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। इंतजार मत करो भाई। फिर भी अगर आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हो तो फिर देखो 100 के बाद जैसे 100 हो जाएंगे ना, 100 होने के बाद 101 वाले को भी 51 में नहीं मिलेगा, फिर तो ये आपको मिलेगा 99 रुपीज का जो प्राइस है ना
उससे में मिलेगा फिर, इसलिए इंतजार मत करो, जल्दी से परचेज करो। 51 रुपये तो क्या ही यार। ठीक है, चलो करना भील का संबंध जो रहेगा ये रहेगा आपके नर से ऑप्शन ए सी है। अगला आप निकलो, आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों बताओ, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्लस आपके सेव है, कमेंट करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वाली क्लास में। और ई बुक को आपने परचेज नहीं किया और सोच रहे हो परचेज करने के लिए तो जल्दी से आप परचेज कर लो। प्रथम 100 विद्यार्थी के लिए 51 रुपये, इसके बाद इसका प्राइस 99 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से परचेज करो और याद रहे सबसे पहले आप पेमेंट कीजिएगा इस नंबर पे, नंबर नोट कर लो 6367 है 25 है 6233। इस नंबर पे आपको 51 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपको इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, जल्दी से जल्दी भेजिएगा, क्या पता आप 100 की गिनती में आ जाओ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा भाई। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। चलो।